नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने सिर्फ एक पेंशनर नहीं बल्कि लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज बनकर खड़ा हूं। उम्र ढल गई है, शरीर थक गया है, मगर हजारों उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। सरकार के वादे के सहारे टिकी हुई है, मगर अफसोस, सरकार ने फिर हमें धोखा दिया। कितनी बार सरकार ने कहा कि आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, 7,000 प्लस डीए मिलेगा, मेडिकल सुविधा मिलेगा। हर बार अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन आज भी सच्चाई यह है कि 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर को 1,000 से 1200 में जीने को मजबूर किया गया है। क्या सरकार को नहीं दिखता कि इतनी कम पेंशन में दवा, इलाज, किराया, बिजली, राशन कैसे चलेगा? क्या सरकार को नहीं दिखता कि कई साथी पेंशनर्स इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं? क्या सरकार को नहीं दिखता कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमारी मजबूरी को देखकर रोते हैं? कितना संघर्ष, कितना अपमान, कितनी बार अपमान हमारे एनएसएससी के नेतृत्व में दिल्ली से लेकर गांव तक आंदोलन किया गया। प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, सभी से गुहार लगा गई। संसद में कई सांसदों ने सवाल उठाया, मगर हर बार आश्वासन मिला। कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार ने अपने ही मंत्रियों की पेंशन भत्ते सुविधाएं रातों रात बढ़ा दिया, मगर हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को सिर्फ तारीख और बहाने मिले। संसद की समिति ने कहा कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है, मगर ईपीएस 95 पेंशनर पेंशन के ऊपर जो है जिसके तस नहीं हुआ। जितना पेंशन बनी हुई थी वही मिली, बल्कि उससे कमी हुई, ज्यादा नहीं हुई। ईपीएस 95 पेंशनर की न्यूनतम पेंशन 7500 डीए हमारी मांग थी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। बार बार यही मांग हमारी जो है वह रहती है। सरकार को याद रखना चाहिए कि हमने देश में अपना जीवन दिया है। हम भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आक्रोश सड़क से लेकर संसद तक गूंजेगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स चीखेंगे। अपने जीवन की सुबह देश की सेवा में कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चों के सामने अपनी मेहनत के अपने पसीने से सींचा, जिसने अपनी सेहत, अरमान, अपनी खुशियों को सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज जब वही बुढ़ापा आया, जब शरीर थक गई, जब आंखें की रोशनी धुंधली हो गई, जब कमर झुक गई, तो सरकारों ने हमारी औकात याद दिला दी। तुम सिर्फ एक फाइल हो, एक नंबर हो, एक बोझ हो। हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घुसता है, क्या मेरी पेंशन अगले महीने भी इतनी ही रहेगी? क्या मैं अपनी दवा खरीद पाऊंगा? क्या मेरे पोते की फीस भर पाऊंगा? क्या मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा पाऊंगा? हर सुबह जब सूरज उगता है और मेरे लिए नई उम्मीद लेकर उगता है, बल्कि एक और संघर्ष लेकर आता है। हर महीने की पहली तारीख को जब मैं बैंक में पेंशन के पैसे आते हैं तो दिल में एक टीस रहती है कि 1,000 से 1200, 1500, क्या ये हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है? क्या इतने में कोई इंसान जी सकता है? क्या इतने में कोई अपने बच्चे का पेट भर सकता है? सरकार के मंत्री, सांसद, अफसर, सभी की पेंशन भत्ते सुविधाएं रातों रात बढ़ जाती हैं, मगर जब हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की बात आती है तो सिर्फ झूठे बहाने, झूठे वादे। मेरे घर में हर रात सन्नाटा होता है। मेरी बीमार पत्नी की आंखें खांसती हैं, मेरे पोते भूख में हैं, मेरे बेटे की चिता, सब कुछ उसके सन्नाटे में डूब जाती है। मेरे बेटे की चिंता। कई बार मैंने अपने बच्चों की आंखों में सवाल देखे हैं, पापा क्या हम इतने मजबूर हैं? क्या सरकार को हमारा दर्द दिखाई नहीं देता? क्या इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है? क्योंकि सरकार ने हमें जवाब देना ही बंद कर दिया है। 2014, 2019, 2024 हर चुनाव में सरकार ने वादा किया कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ेगी, पेंशनरों को सम्मान मिलेगा। मगर हुआ क्या? सुरक्षा मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ना तो दौड़, सुरक्षा तो दौड़, और हमें भरोसा भी नहीं मिला। हर बार लाइन में लगकर वोट करते हैं, हर बार एनएसएससी के साथ आंदोलन करते हैं, हर बार संसद का दरवाजा खटखटाते हैं। हर बार सरकार ने हमें सिर्फ एक ही चीज दी, अपमान, अपमान, अपमान। हर बार उम्मीद का गला घोंटा जाता है, हर बार हमारे आंसू बहाए जाते हैं। कितने साथी अब हमारे बीच नहीं हैं। कितनों ने दम तोड़ दिया पैसों के अभाव में, इलाज के अभाव में। किसी ने भूख के इलाज में, किसी ने बेइज्जती में, किसी ने अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखकर हार मान ली। उनकी विधवाएं आज भी दर दर भटक रही हैं, उनके बच्चे आज भी स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। क्या यही हमारा सम्मान है? क्या यही हमारी संस्कृति रही है? एनएसएससी के साथ ही हमारे नेता हर बार दिल्ली जाते हैं, हर बार मंत्री जी के दरवाजे पर खड़े होते हैं,
हर बार झांपन देते हैं, हर बार हाथ जोड़ते हैं, मगर बार बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। आपका काम हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए। कितना इंतजार करें हम? कितनी बार और मरे हम? कितने बार और अपमानित हो? सरकार के लिए सिर्फ हम लोग एक आंकड़े हैं, एक फाइल है, एक बोझ है। लेकिन हमारे लिए बजट नहीं, कोई योजना नहीं, कोई इंसाफ नहीं। सरकार को अपने मंत्रियों की पेंशन बढ़ाने को एक रात नहीं लगता दोस्तों, जो तुरंत डबल से तिब्बल हो जाता है। मगर हमारे लिए सालों लग जाते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता। क्या ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम 7500 और प्लस डीए नहीं मिल सकता? क्या हमारी जमा राशि का ब्याज नहीं दिया जाता है? क्या हमारी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकती? क्या हमारे परिवार को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती? अब बहुत हो चुका। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारे बच्चे हक के लिए लड़ेंगे, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर न्यूनतम 7500 लागू हो। चिकित्सा सुविधा हमें दी जाए। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो। एएनसी के साथ वार्ता कर ठोस फैसला लिया।